जाएगा। आपने छुट्टी ली थी? नहीं, मेरा छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है? नहीं। पूरे दिन आपने अपनी सेवा दी है? हाँ, उसके बावजूद इतना कम पेमेंट? बावजूद भी कम पेमेंट आए हैं। ये देखिए, आप सब देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक यहाँ लिखा है और 4266 यहाँ पर दिख रहा है। टोटल कितना आना था आपका? 8,000 आना था। अभी भी हम इतना कचरा गंदा देते हाथ से छाट के रखा था। वही में ये गंदा हगे मुते जो भी है ये सब ला हम हाथ से उठा था तो इतना कम आते तो ते कैसे गुजर करबे। निगम प्रशासन जो है उनकी सभी मांगों को लेकर सजग है और उस पर लगातार ध्यान दे रहा है। पूर्व में भी हमने आप सभी को 2 बार खबरों के माध्यम से दिखाया था कि जो जितने भी एमसीसी के कर्मचारी हैं इनका जो है वेतन जो है अप्रैल माह से अभी तक के आया नहीं है। काफी ज्यादा चिंतित थे, ये भी हमने आपको बताया था। उसमें एक और बातें सामने आ रही थी कि इनका जो पेमेंट होता है वो 8,000 रुपए होता है और उसमें कटौती करके जो है वो 6,000 कर दिया जाएगा। जब निगम आयुक्त से हमने बातचीत की तो निगम आयुक्त का कहना था कि जितने भी लोगों ने जो है इस दौरान में छुट्टी ली होगी उनके पेमेंट में कटौती की जाएगी। ग्राउंड पर हम आज पहुंचे हुए, काफी सारे लोग यहाँ एकत्रित है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। क्योंकि इसके पूर्व में जब हम, जैसे कि हमने आपको कहा कि हमने 2 बार खबरों के माध्यम से इनकी स्थिति को आप सभी को दिखाया था, निगम का इन्होंने इसके पहले जब दूसरी बार हमने खबर आयुक्त का कहना था कि आज शाम तक के पेमेंट आ जाएगा। कुछ लोगों से भी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि आधे लोगों का पेमेंट आया, वो भी में आधा आया है। मतलब जहां 8,000 रुपए आना था और अगर कटौती की भी गई है किसी भी प्रकार की तो उसमें कम ही जो है राशि वो कटनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी एक तो पेमेंट आधा आया है और आधे ही लोगों का आया है। काफी सारे लोग अभी भी चिंतित और परेशान यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैम बताएंगे क्या स्थिति अभी बनी हुई है, आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि 11 सुपरवाइजर हैं, सेंटर इंचार्ज, उनको तो नोटिस डाल दिए हैं कि तुम लोग को बैठा दिया जाए और उसके जगह में जो सुपरवाइजर अभी नए नए लड़के लोगों को डाले हैं जो हम पहचानते नहीं, हमारे ही रजिस्टर से देख के वो एक रजिस्टर बनाया है और समूह के नाम है लक्ष्मी बहुगामी स्व सहायता समूह, जबकि ये पहले नहीं थी। निगम से हमारी पेमेंट हो रही थी और निगम की ही दौर से हम लोग काम कर रहे थे। अभी जो आयुष आ है, अब कहने में है कि कोई लेडीज है उनके मिसेस जो ला रही है, बाकी वो अभी तक के हम लोग उसके जगह में आयुष है और वो भी आयुष भी सामने नहीं आ रहा है। उसके जगह में 11 लड़के लोगों को भेजे हैं सेंटर में, अलग अलग जगह में जाके उन सब इंक्वायरी कर रहे हैं और हमको चमका रहे हैं कि मैडम तुम रिक्शा नहीं निकालोगे तो तुम लोगों का नाम काट दिया जाएगा। और ऐसे भी अभी 49 से 54 तक के वार्ड की महिलाओं की 8 लेडीजों की नाम को काट दिए गए हैं। पेमेंट उनका आया? पेमेंट भी नहीं आया है। गोरसी हाट बाजार की तरफ किसी का पेमेंट नहीं आया। दादागिरी लग रहा है आप लोगों को? हाँ, उन लोगों का दादागिरी। जी, मेरा नाम ममता नाग है, मैं रायपुर नगर सेंटर सुपरवाइजर हूँ। मैं कुछ 19 तारीख को, शायद 19 तारीख की बात है, जब मैंने उनसे पूछा कि पेमेंट कम बता रहा था तो मैंने उनसे फोन करके पूछा कि कैसे कम बता रहा है भैया, जब मैंने पूरा ड्यूटी किया है। तो उन्होंने कहा कि वो दिखाने के लिए कुछ और है, 8,000 ही आएगा। तो मैंने उनसे कि इसका क्या गारंटी है कि उसी हिसाब से 8,000 ही आप देंगे पेमेंट, बस इतने पूछने मात्र पेमेंट लिस्ट में ही नाम से हटा दिया गया है। और हम 11 सुपरवाइजरों का कह रहा है कि सारे कर्मचारियों को हम हड़ताल के लिए। तो मैं ये सबसे इनसे मैं मीडिया के सामने ही पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग हम लोग भड़काए हैं या आप लोग अपने मर्जी से आए हैं? आना चाहिए समय पर। अपनी मर्जी से आए हैं? अपने मर्जी से तो भी मिल गया है और अलग से मेरा नाम से नोटिस जारी हुआ है कि यही है और मेरा पेमेंट लिस्ट में ही नाम कहाँ से आएगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या अगर कोई अपने हक के लिए अगर पूछ रहा है तो ये क्या गलत है? मैंने पूछा था, अगर मैं अपने लिए पूछ रही हूँ मतलब अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर ये कार्रवाई किया जा रहा है। मैम एक बात बताइए, सॉरी मैंने आपको बीच में टोका, एक बात बताइए, आप लोगों का जो नाम समूह के तरफ से कटे, निगम के तरफ से कटे, किन के तरफ से कटे? क्या समूह का अथॉरिटी है कि आप लोग का नाम काट सकते हैं? जी नहीं, और हमको ये भी धमकी मिल रहा है कि आप लोग
देंगे अभी तुरंत तत्काल भेजो। तो मैं ये कई लोगों का पेमेंट नहीं आया है, कई लोगों का आया है, कई लोगों का कट कर भी पेमेंट आया है। तो ये तो स्वाभाविक है ना कि सभी लोग हड़ताल में बैठे हैं। मेरे एक के कहने से या मेरे बोल देने से ये लोग थोड़ी ना बैठेंगे। तो मेरा कहना है कि अगर मेरा पेमेंट ऐसा काटा गया है और मेरा पेमेंट लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं है, अगर मेरा पेमेंट नहीं आया या मेरा नाम, तो शायद मैं दावा भी कर लूंगी अगर इस तरीके से, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी ऐसा रहता है, हम कौन सी स्थिति में हम ड्यूटी कर रहे हैं हमको मालूम है। एक तो इतने दिन से डिले कर चुका है पेमेंट को लेके और आगे और भी डिले कर रहा है। तो ये मेरा सवाल है, क्या अपने हक के लिए हम नहीं बोल सकते? और ये भी धमकी दे रहा है कि तुम्हारे जगह में हम लोग दूसरा लेबर भरेंगे, दूसरा सुपरवाइजर भरेंगे। हम लोग इतने दिन से 2017 से हम लोग काम करते आ रहे हैं। एक एक सेंटर में एक एक महिला, वहाँ इतने लोगों की सामना करना पड़ता है कि आसपास के लोग आके घेरते हैं। उस बीच में ना आयुक्त जाते हैं, ना दरोगा जाते हैं, ना सुपरवाइजर जाते हैं, ना कोई जाते। हमको सबका सामना करते पड़ता है और अभी तक के हम लोग ऐसे शिकायत के नंबर नहीं दिए हैं कि सेंटर में ये चीज हो रहा है ऐसे करके। देख समूह को तो महिलाएं लोग चलाते हैं। 10 सदस्य मिलकर एक समूह बनाया जाता है। वो तो एरिया लेवल फेडरेशन का संगठन बना के हमारे जो एसएम सेंटर है 582 कर्मचारी होते का पेमेंट करेंगे करके ठेकादारी लिया है। तो ये काम ठेका नहीं होना चाहिए। हम केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का ही पेमेंट होना चाहिए। और ठेकादार अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, किसी का अभी तक किसी का पेमेंट आया नहीं है। पेमेंट आया करके हम लोग के नाम से नोटिस जारी किए पूरा 11 सेंटर सुपरवाइजर लोग का, और हम लोग के भड़काने से सब हड़ताल कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी तो लेकिन जस्ट 2 मिनट या 3 मिनट पुरानी बात है कि सबने खुद कहा कि हड़ताल ये लोग आपके भड़कावे से नहीं, अपनी मर्जी से। महापौर मैडम भी बोली पूरा 11 सेंटर सुपरवाइजर को हटाया जाए और नया भर्ती किया जाए करके। तनख्वाह के लिए क्या बोली? तनख्वाह आ गया है, डल चुका है, आप लोग काम चालू करो नहीं तो आप लोग को भगा दिया जाएगा बोली। अब आप लोग क्या करेंगे? तनख्वाह तो आया नहीं है। अपना वही निगम जाएंगे, अपने क्या बोलते कमिश्नर आयुक्त सुपरवाइजरों में से किसी का तनख्वाह आया नहीं आया, किसी का नहीं आया है। अपने आयुक्त जी को बोलेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी को बोलेंगे, अभी तक पेमेंट डाला ही नहीं, हम लोग काम नहीं करेंगे करके। जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक इसी तरह का ऐसे ही बैठे रहेंगे हम लोग। बताइए मैडम, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, हम अपना अधिकार के लड़ रहे हैं, ना ही किसी का काम नुकसान करे, ना कुछ नहीं करे। अपना पेमेंट आएगा तभी तो हम लोग अपना शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, खाने पीने का घर का व्यवस्था कर पाएंगे, तभी तो अपना वो करेंगे। पेमेंट मिला ही नहीं है और हमें धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग को काम से बैठाया जाए। तो हमारा गलती क्या है ये बताए? हम तो अपना काम कर ही रहे, सेंटर में जा ही रहे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब कर्मचारी लोग रिक्शा नहीं निकाल रहे, वो अपना हक के लिए उन लोग भी बैठे, तो हम लोग को भी बैठना उनके साथ। वो है कि हम बैठेंगे उनके साथ। जी बताएंगे, बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी पेमेंट जो है अभी तक नहीं है, ऐसी बातें सामने आ रही, क्या कहना चाहिए? देखो, अभी जो इतने लोगों का पेमेंट आया है ना, उसमें से कट के आया है। उस गाय का मतलब एक भी छुट्टी नहीं है, उसका 7,199 आया है। तो हम लोग ये जो समूह के लिए वो कर रहे हैं ना, हमें समूह नहीं चाहिए। समूह में क्या है ना, ये लोग हर चीज उसकी के तरफ का होगा, और हम लोग सुने हैं कि 6,000 पेमेंट होगा। अब बढ़ोतरी में अगर कटौती करेंगे तो गलत है। हम लोगों को समूह नहीं चाहिए। हम लोगों को मतलब जैसे पेमेंट कर रहे हैं ना निगम, जैसे निगम पहले से हम लोगों को चला रहे थे वैसे ही चलाए। हमको समूह नहीं चाहिए। हम लोग यही बस वो है हम लोगों का। ऐसी बातें उठी थी कि मतलब 8,000 पेमेंट था और उसके बाद में उसको काट के 6,000 दिया जाएगा। निगम आयुक्त से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि अगर अनियमितता रहेगी तो काटा जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनके जो पेमेंट में कटौती हुई है। हाँ, कटौती हुई है। तो अब आप लोग क्या करेंगे ये बताइए मुझे। कुछ ऐसी बातें अभी सुनाई में दे रही थी कि आधे लोगों का पेमेंट हुआ, आधे लोगों का नहीं हुआ। कितना सत्य है? हाँ, नहीं हुआ है। आधे लोगों का हुआ है, आधे लोगों का नहीं हुआ है। उसमें भी बांटे तो क्या 25 और 75 दिख रहा है, या फिर 50% का हो गया, 50% का नहीं हुआ, ऐसा कुछ है क्या? 500 वर्कर से ना सिर्फ 200 वर्कर का हुआ है पेमेंट, बाकी का नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और उसके बाद भी अभी आप लोग बता रहे हैं कि पेमेंट कटा है। हाँ, पूरा कटा है। किसी का 1600, किसी का 2000, किसी का ज्यादा ही कटा हुआ है। तो ऐसे कैसे हम लोग काम करेंगे बताइए? अभी आप लोग जैसे कि मेरे ख्याल से 21-22 तारीख से आप लोग हड़ताल में थे, तो अभी हड़ताल चल रहा है या खत्म हो गया? नहीं चल रहा है, अभी तक चलेगा। जब तक हम लोग को समूह से नहीं बंद कराएंगे ना, तब तक हम लोग हड़ताल में बैठेंगे। हमला समूह नहीं चाहिए। एक तुरंत अपडेट आ रहा है, इनसे बात करते करते मैं अभी बता रही कि इनका तनख्वाह है। जी मैम बताएंगे। अभी के अभी आए हैं कि 4,266 रुपए आए हैं। दिखाइए, ये देखिए, दिखाइए, इसको जूम करिए, डिस्प्ले आप अपना ब्राइटनेस बढ़ाइए। 1 मिनट।
अभी आवा तो ये खड़े देखिए। हैं, खरीद के खड़े। आप सब देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक यहाँ लिखा है और 4266 यहाँ पर दिख रहा है। टोटल कितना आना था आपका? 8,000 आना था। और जैसे कि आयुक्त बोल रहे थे कि अगर इनका जो है मान लो आप लोगों ने छुट्टी ली होगी तो उसका कटेगा। आपने छुट्टी ली थी? नहीं, मेरा छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है? नहीं। पूरे दिन आपने अपनी सेवा दी है? हाँ, उसके बावजूद इतना कम पेमेंट? बावजूद भी कम पेमेंट आए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है क्या कि मतलब? हाँ, ये पहले बार ही हो रहे हैं। अब इतना में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप ही बताओ। वहाँ जाओ ना तो निकल के बाद दूर दूर से आते हैं ना, तो ऑटो वगैरह ना कमिश्नर निकलता है ना महापौर निकलती, कोई नहीं निकलता। बाहर निकल के बात नहीं करते, अंदर घुसे रहते हैं। और पब्लिक जाती है ना तो उनको हकाल के निकालते हैं और बोलते हैं कि आपका निष्ठा बंद हो जाएगा, उसका निष्ठा बंद हो जाएगा। और कर लेते हैं बहुत। 4 लोगों का निष्ठा बंद कर दिया, 4 दिन हो गया निष्ठा बंद हुआ हमारे का। जब बड़ा भयानक काल करुणा काल का हाथ लागे, सब अपन अपन घर के अंदर घुसे रही मैडम, लेकिन हम सब अपन गंदगी जगह घर बीमारी भी रही से वहू को कचरल हम अपन हाथ से उठा रहे हैं। तब वो दिन में वो महापौर और कौन ये है कहा थे नहीं कमिश्नर ये मन नहीं समझिस है। अभी भी हम इतना कचरा गंदा देते हाथ से छाट के रखा था, वही में गंदा हगे मुते जो भी है ये सब ला हमन हाथ से उठा था। तो इतना कम आते तो ते कैसे गुजर करबे? हमला ये नहीं चाहिए, ठेकेदारी नहीं चाहिए, ना समूह नहीं चाहिए, जो हमारी सरकार देते वही चाहिए, वही से हम खुश हैं। और जो कमाते वही टाइम में कमाबो और वही टाइम रहना चाहिए। रविवार के छुट्टी रहते, रविवार के छुट्टी रहना चाहिए, ये हमारा काम है। अरे अभी नहीं, हम 8 साल से कमाथन मैडम, 8 साल से कमाथन। आज चीज में मैं दोबारा पीछे जाना चाहूँ। कोरोना के समय में बहुत आदमी मन के मृत्यु हो रही का आप मन के कोई संगी साथी के भी हो है? हमारे संगी साथी ऊपर परमेश्वर निवास करे थे, जो ऊपर वाले बैठे ना वो हमारे साथ में है, वही हमारे मन के रक्षा करते हैं। मनुष्य पानी मांग नहीं देने वाला है, वो दिन में पानी नहीं दे मैडम। हम बियासे रिक्शा तीरन। अब का बताओ, नाम बताओ। दमयंती। मैडम यहाँ हम ही लोग हैं जो महिलाओं को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई आके 1 घंटा एक महिला को तो संभाल के देखे कि किस स्थिति में सेंटर में हम लोग इतना साल से संभाले, 8 साल से जो संभाल रहे, लेकिन कोई 1 घंटा आके बैठे कि हाँ हम आप दीदी को संभाल लेंगे करके। आज जोन सुपरवाइजर भी आया है जो समूह द्वारा, वो लोग भी आके बस चेयर लगा के बैठ रहे थे, हमारा रजिस्टर देखते, हमारा रजिस्टर से बस नकल कर रहे हैं। वो लोग को जरा भी मतलब वो नहीं है कि हमारा काम क्या है मिशन क्लीन सिटी का, वो बिल्कुल भी बता ही नहीं पाएगा। वो खाली आके कुर्सी तोड़ रहे हैं और पेमेंट ले रहे हैं। बस इसी में से जो काट के जो पैसा ले रहा है वो पैसा उनको दिया जाएगा। ओके, हमें डराया धमकाया जा रहा है कि हम 11 सेंटर सुपरवाइजर को बैठा देंगे, हम ही लोग भड़काए हैं कर्मचारी को कि हड़ताल करना है करके, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन हम लोग आज तक किसी को नहीं भड़काया, क्योंकि सभी को दिखाई दिया जा रहा है कि पेमेंट सबका नहीं आया है। पेमेंट एक का आया रहता तो चलो, लेकिन किसी का पेमेंट नहीं और आया भी है तो कट के आया है, और हमारा पेमेंट आज तक नहीं आया है। निगम आयुक्त और महापौर से अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? ये नोटिस दिए गए हैं वो आप सभी देख सकते हैं, एक लिस्ट आई है, लक्ष्मी महिला बहुआयामी शहर। हमारी अपील ये है कि हम चाहते हैं कि जो सही है, जो नियम के अनुसार है, वही चीज किया जाए और सबके लिए सोचा जाए कि ताकि कोई गरीब इस तरीके से कुचला ना जाए, सबके नियम के हिसाब से चला जाए और सबके बारे में सोचे। उनसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। हम लोग चाहते हैं कि जैसे पहले पेमेंट होता था नगर निगम से, वैसे ही पेमेंट हो। कोई स्वास्थ्य सहायता समूह और कोई ठेकेदारी में नहीं जाना चाहिए। जैसे पेमेंट होता था पहले वैसे अब भी हो, और जैसे काम चलता है वैसे चलना चाहिए, और पूरा 8,000 पेमेंट देना चाहिए, कोई कटौती नहीं होना चाहिए पेमेंट में। यहाँ पे जो एमसीसी के वर्कर्स थे नगर निगम दुर्ग के, उन्होंने विगत 19 तारीख से जो है वो काम पर नहीं आ रहे थे, और आज उनके जो संगठन है उनके साथ एक चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है, और उनके जो भी ग्रीवांसेस थे उस पे भी सार्थक चर्चा हुई है, और नगर निगम और उनके बीच में बिंदुवार जो भी उनके मांगे थी सभी पे एक सार्थक पहल निकला है। और उनके संगठन द्वारा आज बैठक के बाद ये घोषणा भी की गई है कि हड़ताल को समाप्त किया जा रहा है और वो कल से काम पर आएंगे। और आगे भी निगम प्रशासन जो है उनकी सभी मांगों को लेकर सजग है और उस पर लगातार ध्यान दे रहा है, क्योंकि इनके द्वारा ये अचानक कुछ मुद्दे लाए गए थे जो कि निगम के संज्ञान में भी नहीं दिए गए थे, जिसके कारण कि ये दिक्कत हुई थी।
तो आगे भी हमारा यही इनका कहना है कि जो भी मुद्दे हैं हम आपस में बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या मिसकम्युनिकेशन ना हो। सर, जब कल हमने खबर बनाई थी तो कुछ लोगों का कहना था कि 582 लोगों में से सिर्फ 200 लोगों का पेमेंट आया और वो भी में आधा पेमेंट आया था, जिसको मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट किया तो दिखाया भी है विजुअल के माध्यम से कि कितना पेमेंट आया। और जब मैंने पूछा तो उनका कहना था कि छुट्टी उन्होंने नहीं ली, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी बात हुई थी कि छुट्टी की वजह से जो पेमेंट में कटौती की जाएगी। सैलरी को लेकर इनको शायद कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे हाथ में ये 4 महीने का शीट है जो हम लोग हर महीने इनको पेमेंट भेजते हैं, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की तुलना में हम अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा इनको सैलरी प्रदान किए हैं। हम लोग जनवरी में जहाँ पे 42 लाख सैलरी देते थे, अभी अप्रैल में इनको 44 लाख दिए हैं। तो ये कहना कि जानबूझकर ज्यादा इनकी कटौती की गई है या एब्सेंट लगाया गया है, ये गलत है। और इनकी भी हमने बात सुनी कि इनका कहना है कि कुछ कर्मचारियों का अवैधानिक तरीके से वेतन काटा गया है। तो हमारे द्वारा इनको कहा गया है कि जो जिसका भी इस तरह से कोई शिकायत है उसकी सूची हमको उपलब्ध करा दें, हम उसमें तत्काल जांच करके कार्रवाई कर देंगे। सर, एक और चीज ऐसे सामने निकल कर आ रही थी कि जितने भी 11 सुपरवाइजर हैं उन सभी को नोटिस उनके नाम से जारी किया गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें देखिए, इन लोगों ने 14 तारीख को जब हमसे बात की थी तो इनका प्रमुख मुद्दा था कि सैलरी नहीं आ रहा है और सैलरी नहीं आने के कारण हम काम करने में दिक्कत हो रही है। तो सोमवार को शाम को ही इनके खाते में जब सैलरी डाल दी गई थी तो मंगलवार को इनको काम पे हाजिर होना था, जो कि इनके द्वारा बिना किसी सूचना के काम पे इन लोग अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण जो हमारे 11 सेंटर सुपरवाइजर्स हैं उनको नोटिस देके उनका आईडी को बंद किया गया था। तो वो भी आज जो बैठक में चर्चा हुई है तो उसके बाद जो है उन पे निर्णय लेकर उनका आईडी को दोबारा प्रारंभ करने की कार्यवाही की जाएगी।